नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए मई 2026 के राशिफल की चर्चा करूंगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस महीने आपके द्वादश भाव में 10 मई तक मंगल और शनि की युति बनी रहेगी। ये एक थोड़ा नेगेटिव योग है। आपकी राशि में सूर्य और बुध की युति रहेगी 15 मई तक। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ पर एक बुध आदित्य राजयोग का आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिर 15 मई के बाद बुध आदित्य योग आपके धन भाव पर भी कंटिन्यू रहेगा, तो ये स्थिति भी अच्छी है। 13 मई तक आपके धनेश शुक्र धन भाव पर बने रहेंगे, ये भी आपको फाइनेंशियल गेन कराएंगे। फिर 14 मई से आपके तीसरे भाव में गुरु के साथ इनकी युति हो जाएगी शुक्र की, तो ये भी एक अच्छी यहाँ पर युति है। तो आपके लिए जो ग्रह गति है मई महीने की वो काफी अच्छी बन रही है। और 11 मई से आपके जो लग्नेश है मंगल, वो आपके राशि में ही स्वराशि के हो जाएंगे, तो रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बन जाएगा, तो उसका बेनिफिट भी इस महीने आपको देखने को मिलेगा। आपके पंचमे सूर्य जो है वो 14 मई तक आपकी राशि में उच्च के बने हुए हैं, तो इस समय आपको संतान संबंधी सुखों की प्राप्ति होगी। इस समय शिक्षा में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय अगर आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपके आत्मबल में यहाँ पर वृद्धि कराएंगे। 15 मई से सूर्य आपके धन भाव पर चले जाएंगे, तो आपकी वाणी ओजस्वी हो जाएगी, वाणी में प्रभाव बढ़ेगा। मगर यहाँ पारिवारिक सुखों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। आपके खर्चे यहाँ पर बढ़ सकते हैं। बुध की बात करें तो यहाँ पर आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, और ये आपकी राशि में ही 15 मई तक सूर्य के साथ युति में है। इस दौरान आपका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है। स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी, जिससे कि लोग आपसे आकर्षित होंगे। बिजनेस पर्सन्स के लिए भी इस समय अनुकूल है। कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई नई डील करना चाहते हैं, बेशक आप आगे बढ़े, उसमें आपको सफलता मिलेगी। 15 मई से बुध आपके धन भाव पर चले जाएंगे। यहाँ सूर्य के साथ इनकी युति लगातार बनी रहेगी, तो जो पारिवारिक व्यवसाय कर रहे लोग हैं उनके व्यवसाय में यहाँ पर वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा, साथ में खर्चे भी बने रहेंगे और पारिवारिक सुखों की आपको प्राप्ति भी कराएंगे। इस समय जो आपके लग्नेश है मंगल, वो 10 मई तक द्वादश भाव में शनि के साथ पीड़ित रहेंगे, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। इस दौरान आपके खर्चे भी लगातार बनेंगे। और फिर 11 मई से आपकी राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर रोचक नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बन जाएगा, तो आपको इस महीने कोई बड़ी सफलता भी आपको प्राप्त होगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। मगर मंगलिक योग का प्रभाव भी बना रहेगा, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव भी आपको देखने को मिल सकता है। शुक्र की बात करें तो 13 मई तक आपके धन भाव पर शुक्र बने रहेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत इस महीने रहेगी। इस दौरान जो खर्चे बनेंगे तो साथ में शुक्र धन की स्थिति को बैलेंस करेंगे, धन का आगमन भी होगा और धन का आप अच्छी जगह निवेश भी कर सकते हैं। फिर 14 मई से आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो फिर आपके जो अटके हुए कार्य थे उनमें गति आएगी। इस दौरान आप जो कार्य करेंगे उसमें भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, और इस दौरान छोटी दूरी की यात्राएं भी बढ़ सकती है। इस महीने आपको शनि और बुध के मंत्रों का आपको जप करते रहना चाहिए, और आपको एक मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। अब वृषभ की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए देखें तो आपके लाभ भाव पर मंगल और शनि की युति रहेगी 10 मई तक।
उसके बाद मंगल फिर राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो आपके राशि में 13 मई तक शुक्र मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। आपका राशि स्वामी अपने ही घर में बलवान अवस्था में, तो एक अच्छा राजयोग भी है। इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आपके सुख साधनों पर इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है, आपके स्वास्थ्य पर इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिर आपके जो लग्नी शुक्र है वो 14 मई से आपके धन भाव पर चले जाएंगे। तो शुक्र यहाँ पर गुरु के साथ युति कर लेंगे, तो आपको फाइनेंशियल गेन अच्छे कराएंगे, फैमिली का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। ये भी एक अच्छा योग है, अच्छी युति बन रही है। आपके द्वादश भाव में सूर्य और बुध 15 मई तक इनकी युति रहेगी। बुधादित्य योग इतना प्रभावी तो नहीं है, मगर जो विदेश संबंधित जो भी कार्य आप निपटाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो ये समय अनुकूल रहेगा। फिर ये 15 मई से सूर्य और बुध आपकी राशि में इनकी युति रहेगी। यहाँ पर आपको इसका अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के शनि भी इस समय उदय हुए हैं, जो आपके करियर के लॉर्ड है, आपके भाग्य से। तो ये आपके करियर में भी यहाँ पर काफी बेनिफिशियल आपके लिए साबित हो सकते हैं। और इस समय बृहस्पति जो है वो शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी, ये भी आपके लिए अच्छा है। आपके जो चतुर्थे सूर्य है वो आपके द्वादश भाव में 14 मई तक गोचर में रहेंगे, उच्च के यहाँ पर रहेंगे। तो इस दौरान आप संपत्ति खरीदना बेचना चाहते तो कर सकते हैं। अगर आप विदेश में कोई संपत्ति खरीदना चाहते तो ये समय अनुकूल है, आप खरीद सकते हैं। इस समय आप नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। इस समय आपके खर्चे लगातार बढ़ेंगे। इस समय विदेश यात्रा करना चाहते तो विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। फिर सूर्य आपके लगन में चले जाएंगे, तो आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। 15 मई के बाद आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी और इस समय आपके कॉन्फिडेंस में भी यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी और आपके खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। बुध की बात करें तो यहाँ आपके धनेश और पंचमेश है और ये आपके द्वादश भाव में 14 मई तक सूर्य के साथ युति में रहेंगे। तो इस दौरान भागदौड़ बढ़ेगी, आपके धन में कमी होगी और इस दौरान जो खर्चे हैं वो लगातार बने रहेंगे। खर्चों पर आपको नियंत्रण करने की जरूरत है। इस दौरान संतान संबंधित चिंताएं भी बनी रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। 15 मई से बुध आपके राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो संतान संबंधी चिंताएं चल रही थी उसमें कमी आएगी। संतान संबंधी सुखों की आपको प्राप्ति होगी। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके खर्चों पर नियंत्रण होने लगेगा। मंगल की बात करें तो 10 मई तक ये आपके लाभ भाव में शनि के साथ युति में है, जो कि आपके करियर के लॉर्ड है शनि। इसके साथ इनकी युति बहुत अच्छा है, आपको करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस दौरान व्यापार में वृद्धि होगी, विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फिर ये आपके द्वादश भाव में 11 मई से चले जाएंगे, तो इस समय आपके फिर खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। इस दौरान आपके कर्ज में भी यहाँ पर वृद्धि करेंगे। यहाँ सप्तमेश होकर के ये द्वादश भाव में रहेंगे, मंगलिक योग भी बनाए हुए हैं, तो वैवाहिक सुखों में थोड़ी कमी भी देखने को मिलेगी। मगर शुक्र जो है 13 मई तक वैवाहिक स्थिति को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 13 मई तक ये आपकी राशि में ही स्वराशि के रहेंगे और यहाँ पर मालव्य नाम का पंचमहापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं, जो कि आपके सुख साधनों की वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस दौरान आपके स्वास्थ्य को बेहतर कर रहे हैं, आपके मान सम्मान को लगातार बढ़ा रहे हैं। इनके लिए काफी अच्छा है। फिर शुक्र जो है 14 मई से आपके धन भाव पर चले जाएंगे और गुरु के साथ इनकी युति हो जाएगी, तो आपके धन में वृद्धि हो जाएगी। आप काफी सॉफ्ट स्पोकन हो जाएंगे। आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि सामने वाले को आप प्रभावित कर पाएंगे, सामने वाला लाभान्वित होगा और आपकी वाणी से भी आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। इस दौरान आपकी आय में भी वृद्धि होगी, रुका हुआ धन है वो आपको मिल सकता है। इस दौरान पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, परिवार के साथ आप कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है।
अभी बात करें तो आपको इस महीने क्या करना चाहिए, तो आपको ओपल रत्न आपको धारण करना चाहिए और साथ में एक नीलम का रत्न भी आपको धारण करना चाहिए। और इस महीने आपको सूर्य और बुध के मंत्रों का लगातार जप करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए आपके दसम भाव में मंगल और शनि की युति रहेगी 10 मई तक, जो कि इतनी अच्छी नहीं है। करियर में आपको थोड़ा स्ट्रगल कराएगी। आपकी राशि में गुरु और शुक्र की इस महीने युति होगी, जो कि पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पर आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। आपके द्वादश भाव में शुक्र रहेंगे 13 मई तक। ये स्थिति भी आपके लिए अच्छा है, फॉरेन ट्रैवल के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए और फॉरेन से संबंधित जो भी आपके कार्य है उनके लिए भी काफी बेहतरीन है। सूर्य और बुध की युति आपके लाभ भाव में है इस महीने 15 मई तक। ये आपके लिए काफी फाइनेंशियल गेन कराएगी। फिर आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे तो फिर इतना तो अच्छा नहीं है। फिर भी आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। आपका जो भी विदेश संबंधी जो भी कार्य हैं इस समय आपके हो सकते हैं, मगर खर्चों में यहाँ पर वृद्धि कर देंगे। जो सूर्य है यहाँ पर वो तृतीय से, और ये आपके लाभ भाव में 14 मई तक रहेंगे बुध के साथ। तो इस दौरान आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसका इक्वली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, आपकी आय में वृद्धि होगी। और इस समय आपके बड़े भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इस समय विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप अगर सरकारी नौकरी पेशा है तो आपको सरकार से भी लाभ होता हुआ दिखेगा। आपका पद प्रमोशन इस समय होगा कि कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी। आपके वर्क प्लेस पर जो सीनियर्स है वो आपके काम की तारीफ करेंगे और आपको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट भी करेंगे। करियर में आपको आगे बढ़ने के लिए आपको अवसर भी यहाँ पर प्राप्त होंगे। फिर सूर्य जो है वो आपके द्वादश भाव में 15 मई से चले जाएंगे, तो आपके खर्चे लगातार यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। और इस समय विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकेंगे। बुध है वो आपके लाभ भाव में 14 मई तक सूर्य के साथ युति में है। पिछले कई समय से बुध नीच के चल रहे थे, तो यहाँ पर अपनी निचता छोड़ देंगे तो फिर आपके करियर में जो स्ट्रगल चल रही थी उसमें कमी हो जाएगी और नौकरी और व्यापार में आपके लिए लाभदायक स्थिति बना देंगे। आपके आय के नए स्रोत खोलेंगे और व्यापार के लिए काफी बेहतरीन स्थिति यहाँ पर करेंगे। फिर 15 मई से ये आपके द्वादश भाव में सूर्य के साथ युति में रहेंगे, तो फिर आपके स्वास्थ्य की हानि कर देंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है और इस समय आपके खर्चों में भी यहाँ पर वृद्धि कराएंगे और भागदौड़ यहाँ पर लगातार बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र आपके द्वादश भाव में स्वराशि के रहेंगे 13 मई तक। तो इस दौरान विदेश संबंधित आपके जो भी कार्य हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकेंगे। आपके खर्चे यहाँ पर लगातार बढ़ते चले जाएंगे। विदेश में रह करके जो अध्ययन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको विशेष तौर पर यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। फिर शुक्र जो है वो आपकी राशि में चले जाएंगे 14 मई से, गुरु के साथ इनकी युति हो जाएगी। करियर के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाएगा और संतान संबंधी सुखों में भी वृद्धि करेंगे। और दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह आपकी राशि में रहेंगे। आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके आकर्षण में वृद्धि होगी और आपके वैवाहिक सुखों में भी यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। मंगल की बात करें तो ये 10 मई तक आपके दसम भाव में शनि के साथ युति में है। तो यहाँ करियर के फ्रंट पर आपको विशेष तौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आप सरकारी नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय आपको अपनी छवि का ध्यान रखने की जरूरत है। सामाजिक स्तर पर आपकी छवि यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। इस दौरान करियर को लेकर के आपको थोड़ी स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी और इस दौरान काफी सारे करियर में चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली 10 मई तक। फिर 10 मई के बाद मंगल आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर फिर ये स्वराशि के हो जाएंगे। तो यहाँ जो करियर में परेशानी चल रही थी उसको कम कर देंगे, करियर में आगे बढ़ने के आपको अवसर भी प्रदान करेंगे और इस समय धन का आगमन होगा और फाइनेंशियल गेन अच्छा खासा यहाँ पर होगा।
मगर यहाँ पर छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको लगातार बनी रह सकती है, तो स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय आपको एक पन्ना रत्न पहनना चाहिए और एक ओपल रत्न आपको पहनना चाहिए, और आपको इस समय मंगल और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। तो ये था मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए मई 2026 का राशिफल। अगर आप हमसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, हमसे ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।